जय हिंद दोस्तों, A2B2 स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डी फार्मा 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया राउंड 3 तक पहुंच चुकी है। राउंड 3 की जो चॉइस फिलिंग है, काउंसलिंग शुरू हो गई है और ये काउंसलिंग 8 तारीख से ही शुरू हो गई है। 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 तक राउंड 3 के लिए चॉइस फिलिंग होना है। आपको बता दें कि 12 यानी कि आज तक जो है राउंड 3 के लिए आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करने का लास्ट डेट है आज। अगर आप चॉइस फिलिंग आज नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आपका है वो कल की डेट में, कल यानी कि 13 अक्टूबर को जारी होगा। ये रिजल्ट जारी होने के बाद आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसको फ्रीज और फ्लोट आप कर पाएंगे। थर्ड राउंड की जो फीस पेड और जो काउंसलिंग करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको कॉलेज एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है, वो आपको 14 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर के बीच में किसी परिस्थिति में करा लेना है। रात्रि 12 बजे तक आपको समय दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो बच्चे अपना कॉलेज उनको पसंद होगा, जिन्होंने फ्रीज कर लिया है, तो आप जिले के किसी भी हेल्प सेंटर पर जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। उसके लिए भी 17 अक्टूबर तक का ही समय दिया गया है। शाम के 6 बजे तक आप अपने जिले में किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। एडमिटेड सीट विड्रॉल का ऑप्शन जो है वो 17/10/2025 को कराया जाएगा। यानी जो बच्चे जिस भी कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं पॉलिटेक्निक के और अब आप चाहते हैं कि मुझे एडमिशन अपना कैंसिल कराना है, मुझे उस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, तो अगर आपने एडमिशन ले चुका है पूरा तरीके से, यानी आपने 3250 रुपये जो है ऑनलाइन पेड किया था सीट एक्सेप्ट के समय, इसके बाद कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कॉलेज की जो फीस लगभग 10,000 रुपये फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेज की, प्राइवेट की फ़ीस और ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था तो आप अपना सीट विड्रॉल कर सकते हैं। 17/10/2025 यानी 17 अक्टूबर को आपको इसका मौका दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे ही जो बच्चे राउंड 3 में जो बच्चे काउंसलिंग करा रहे हैं, जिनको कॉलेज अलॉट हो रहा है, वो बच्चे विशेष ध्यान देंगे। आपको 18 अक्टूबर 2025 तक किसी भी परिस्थिति में कॉलेज में पहुँच करके अपना PI रिपोर्टिंग कन्फर्म करा लेना है, जिससे आपका एडमिशन भी कन्फर्म हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं राउंड 4 के बारे में। राउंड 4 में वो बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो कि यूपी ही नहीं बल्कि अदर स्टेट के भी होंगे। अदर स्टेट यानी अगर आप यूपी के अलावा और किसी भी स्टेट से यूपी में आके फार्मेसी का फॉर्म भरे हुए थे, जीकअप का इंट्रेंस एग्जाम आपने दिया हुआ था, तो आप राउंड 4 की काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे। राउंड 4 की जो काउंसलिंग है वो 21 अक्टूबर स्टार्ट हो रही है और 23 अक्टूबर तक, यानी 21, 22 और 23 अक्टूबर तक, यानी 3 दिन तक राउंड 4 के लिए आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। इसमें यूपी के अलावा अदर स्टेट के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगले ही दिन 23 के बाद 24 अक्टूबर को आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा और उसके बाद 25 से 29 के बीच में आपको अपना कॉलेज एक्सेप्ट करना है। 3250 रुपये सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेड करने के साथ 29 तारीख के बीच ही आपको DB भी करा लेना है। और जिन बच्चों का 4th राउंड में कॉलेज अलॉट होता है, जो भी कॉलेज में एडमिशन मिलता है, वो 30 अक्टूबर तक अपना PI रिपोर्टिंग कराएंगे। अभी तक जो शेड्यूल जीकअप ने जारी किया है वो केवल 4th राउंड के काउंसलिंग तक जारी किया गया है। इसका बहुत कम चांस है कि नेक्स्ट राउंड की भी काउंसलिंग यानी एक स्पेशल राउंड की भी काउंसलिंग कराई जाए। हालांकि इस पर अभी कोई भी क्लियर नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। हालांकि कल जैसे ही रिजल्ट आता है आपको इसका इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं और जिन बच्चों ने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं करी हुई है वो आज रात 12 बजे तक अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं।